हेलो दोस्तों, अक्षय तीज की आप सभी को राम राम। बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस अक्षय तीज को इतना शुभ क्यों माना जाता है? सारे विवाह, जितने भी धार्मिक कर्म, दान पुण्य, जितने भी शुभ कर्म हैं वो इसी दिन किए जाते हैं बिना मुहूर्त देखे। तो क्यों किए जाते हैं? इसलिए किए जाते हैं कि इतिहास के अंदर, चाहे वो सतयुग रहा हो या त्रेता रहा हो, द्वापर रहा हो, इस दिन अक्षय तीज के दिन हमेशा शुभ हुआ है। नए युग का आरंभ हुआ है। लोगों की गरीबी मिटी है। लोग जो अपने दुखों से परेशान थे, उनके दुखों का निवारण हुआ है। इसलिए इसको इतना शुभ माना जाता है। और एक कथा भी आती है भगवान कृष्ण की, पांडवों की, जिसमें पांडव वनवास भोग रहे थे और कौरवों ने देखा कि इनको और फंसाया जाए। तो कैसे फंसाया जाए? दुर्वासा ऋषि को जाके इनविटेशन दे दिया कि पांडव आपको खाना खिला रहे हैं, जाओ उनका अतिथि स्वीकार करो। अब दुर्वासा ऋषि अपने खूब सारे चेलों के साथ पांडु की कुटिया चले गए। उधर पांडु के तो कुछ नहीं था, अन्न का दाना, एक दाना था सिर्फ। अब कृष्ण को बात पता चल गई कि अब तो पांडव बचने वाले। तब कृष्ण वहाँ पर हस्तक्षेप करते और आ जाते और द्रौपदी से जाते ही सीधे ये मांग करते हैं कि कि मुझे खाना खिलाओ, मुझे भूख लगी है। अब द्रौपदी भी सोचने लगी कि अब ये तो सारे जगत को जानते हैं और फिर मेरे से ये खाना मांग रहे हैं। तब उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप तो सब कुछ जानते हो, मेरे घर में एक अन्न का दाना तक नहीं है, मैं आपको खाना कैसे खिलाऊंगा? और बाहर ऋषि मुनि बैठे हैं, दुर्वासा ऋषि आए हुए हैं, मैं तो वैसे भी चिंतित हूँ, प्रभु कोई हल निकालिए। तब भगवान कृष्ण ने जो खाली पात्र था उसमें से एक चावल का दाना लेके ग्रहण किया। तो एक चावल का दाना ग्रहण करते ही ब्रह्मांड के सारे जीव थे, जितने पशु पक्षी जीव, मानव जंतु जीव वगैरह, सब तृप्त हो गए उसे एक खाने से। क्योंकि भगवान ने पेट भर लिया ना, सारे लोगों का पेट ऑटोमेटिक तृप्त हो गया। अब बार बार ऋषि मुनि वो भूख से व्याकुल थे और एकदम तृप्त हो गए। उन्होंने भी सोचा ये कैसी माया है, हम तो भूख से व्याकुल थे और अभी हमारा पेट भरा हुआ है। तब उन्होंने अंदर जाके द्रौपदी को और पांडवों को बोला कि अब हमें खाने की इच्छा नहीं है, हम अपने वापस आश्रम में जाते हैं। फिर कृष्ण ने उनको समझाया कि आप ये पता किए बिना कि किसने आपको इनविटेशन दिया है या नहीं दिया है, उस बात की सत्यता को जाने बिना आप किसी का इनविटेशन कैसे स्वीकार कर सकते हो?